हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बीएसएससी सीजीएल 4 का सेट नंबर 6 की ओर आ रहे हैं। सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। अगर इसका फुल सेट का पीडीएफ चाहिए 150 नंबर का, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से बस जुड़े। आइए दोस्तों, सेट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह ऊर्जा एटीपी का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं दोस्तों, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का वह अंग है जो ग्लूकोज के विघटन के माध्यम से एटीपी नामक ऊर्जा अणु का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया कोशिका श्वसन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। निम्न में से किस शैवाल का उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप में भोजन के रूप में होता है? भारतीय उपमहाद्वीप में भोजन के रूप में जो है अम्लीकस शैवाल का प्रयोग करते हैं। अम्लीकस शैवाल का शैवाल की बात करते हैं, तो शैवाल जो है पादप जगत के थाइलोफाइटा वर्ग से संबंधित है। याद रखिएगा, थाइलोफाइटा वर्ग से। ठीक है। अगर अल्वा की बात करते हैं दोस्तों, तो अल्वा जो है जापान में सलाद के रूप में उपयोग करते हैं अल्वा को। अगर अम्लीकस की बात करते हैं, तो अम्लीकस तो हो चुका है, भारतीय उपमहाद्वीप में भोजन के रूप में करते हैं। एक है एनाबीना या फिर जो है नन स्टॉक, दोनों एक ही चीज है। दोनों का उपयोग जो है कृषि में करते हैं। एनाबीना और नन स्टॉक दोनों का उपयोग जो है कृषि में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कर्ण अस्थियां नहीं है? मैलियस, इनकस, स्टेपस, कार्पस। क्या हो जाएगा? कार्पस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 की ओर। अग्नाशय किस ग्रंथि का उदाहरण है? तो अग्नाशय की बात करते हैं, तो अग्नाशय जो है एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि मतलब क्या होता है? यह जो है बहिर्स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अग्नाशय के द्वारा ही इंसुलिन और ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का स्राव होता है। अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है और अल्फा सेल से जो है ग्लूकागॉन का स्राव होता है। अग्नाशय के द्वारा ही एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन नामक जो है एंजाइम निष्कासित होता है। एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है, लाइपेज जो है वसा को पाचन करता है और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पाचन करता है। मानव शरीर के सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि की बात करते हैं, तो अग्नाशय है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। किसी तत्व के धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित होने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? बताइएगा। इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। ठीक है। प्रोटॉन पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर जो है जीरो आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 की ओर। उदासीन गैस परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश के एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? आयनन ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आयनन ऊर्जा की बात करते हैं दोस्तों, तो कहता है किसी तत्व के परमाणु की बाह्यतम कक्षा या कोश में से एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलने में निर्मुक्त हुई ऊर्जा को ही क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनन ऊर्जा जो है आवर्त सारणी में वर्ग में जब ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा? घटेगा। अगर जो है बाएं से दाएं जाएगा तो क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से एलिथ्रीन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर संग्रहित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है जब वायुमंडलीय दाब का मान 1 एटमॉस्फेयर हो। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा निम्नलिखित में किस अंग का हिस्सा है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा जो है मस्तिष्क का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी। अगर पश्च मस्तिष्क की बात करते हैं तो पश्च मस्तिष्क के जो है दो भाग होते हैं। पहला भाग तो होता है सेरिबेलम, ठीक है। पश्च मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, पहला भाग सेरिबेलम, दूसरा भाग होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। अगर सेरिबेलम की बात करते हैं दोस्तों तो यह मानव मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है, ठीक है। इसमें जो है गति का नियंत्रण, समन्वय, शरीर का संतुलन, ऐच्छिक पेशी की क्रिया का निर्गमन होता है। अगर मेडुला ऑब्लांगेटा की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो यह मस्तिष्क का त्रिभुजाकार भाग है। यह जो है मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क का त्रिभुजाकार भाग है। इसके द्वारा जो है हृदय स्पंदन की दर और श्वसन इत्यादि को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 10 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? विषाणु जनित रोग कौन कौन से है जरा बताइएगा। तो विषाणु जनित रोग में जो है पहला तो आ जाएगा चेचक, ठीक है, पोलियो, पीलिया, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, हेपाटाइटिस, ये सभी जो है पोलियो मतलब विषाणु जनित रोग है। इसमें क्या आ जाएगा? हेपाटाइटिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, इसमें कह रहा है विषाणु जनित नहीं है, तो नहीं में आ जाएगा पेचिस, ठीक है। पेचिस जो है विषाणु जनित नहीं है। तो पेचिस होता किससे है? प्रोटोजुआ से होता है, ठीक है, प्रोटोजुआ से होता है पेचिस। बाकी इन्फ्लुएंजा, हेपाटाइटिस, चेचक, पोलियो, पीलिया, रेबीज, ये सभी जो है विषाणु जनित रोग है। अगर जीवाणु से होने वाला रोग की बात करते हैं दोस्तों, तो जीवाणु से कौन कौन सा रोग होता है? जीवाणु से जो है टिटनस होता है, निमोनिया, टाइफाइड, हैजा और क्षय रोग, ठीक है, ये सभी जो होता है जीवाणु से होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? पादप वर्ग का उभयचर जो है ब्रायोफाइटा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। अच्छा, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जो है पहला तो फर्न आ जाएगा, दूसरा में हॉस्टेल, ठीक है। हॉस्टेल जो है ये दोनों जो है टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आएगा, फर्न और हॉस्टेल। जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं दोस्तों, तो जिम्नोस्पर्म में आ जाएगा चीड़, आ जाएगा, चीड़ को ही पाइनस के नाम से जानते हैं, देवदार आ जाएगा, और यू वृक्ष, ठीक है, यू वृक्ष, साइकेड, ठीक है, रेडवुड, ये सभी जो है जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। कहता पौधे में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन्स हार्मोन के संचार के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। जिब्रेलिन हार्मोन का कार्य क्या है? कहता है यह जो है बौने पौधे को लंबा करता है तथा फूल बनाने में मदद करेगा, जिब्रेलिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन जो है यह जो है कोशिका विभाजन में प्रमुख भूमिका निभाता है, कोशिका विभाजन में प्रमुख भूमिका निभाएगा, तथा यह प्राकृतिक रूप से जो है ऑक्सिन्स के साथ मिलकर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? कौन सा बनाएगा? यकृत। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 की ओर। कोको कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद अनुभव होता है? तो कोको कोला में जो है फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर फास्फोरिक अम्ल की बात करते हैं तो इसका सूत्र हो जाएगा H3PO4, H3PO4, इसी के कारण जो है खट्टा स्वाद होता है, ठीक है। अगर लैक्टिक अम्ल की बात करते हैं तो लैक्टिक अम्ल जो है खट्टा दूध में जो है लैक्टिक अम्ल, तथा दही में, खट्टा दूध दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करते हैं तो पालक में, ठीक है, पालक में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल किस में होता है? फिटकिरी एंड सोरा, फिटकिरी और सोरा में नाइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। स्थिर ताप पर गैस का नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है? तो यह नियम जो है बॉयल का नियम है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर चार्ल्स का नियम की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें सिर्फ एक ही चेंज होता है, इसमें अस्थिर ताप है, यहाँ पर अस्थिर दाब लगा दीजिए, ठीक है। तो अस्थिर दाब पर किसी गैस के नियत मात्रा जो है आयतन के परम ताप का समानुपाती होता है या फिर अनुपाती होता है, ठीक है। ये हो जाएगा चार्ल्स का नियम। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 की ओर। कहता है लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है?
लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जंग की बात करते हैं दोस्तों, तो जंग का सूत्र जो है Fe2O3, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, यानी जंग का रासायनिक नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। अम्ल से हाइड्रोजन गैस जो है मैग्नीशियम विस्थापित करती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, एल्कीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एल्कीन का सूत्र क्या होता है, CnH2n। एल्केन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो CnH2n प्लस में 2। एल्काइन का सूत्र CnH2n माइनस में 2 हो जाएगा। इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच के बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है, कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं दोस्तों। कहता है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, CO2, कांच, जल, बेंजीन। किसका होता है, तो CO2 का अपवर्तनांक जो है 1.62 होता है। जल का अपवर्तनांक 1.33, कांच का अपवर्तनांक 1.52 और बेंजीन का अपवर्तनांक जो है 1.50 होता है। बताइए किसका अधिक है, CO2 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है, कहता मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, डॉपलर प्रभाव निम्न में से किसके लिए लागू होता है, तो डॉपलर प्रभाव जो है सापेक्ष गति के लिए लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव कहते हैं किसको है, कहता है जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती या फिर घटती प्रतीत होती है। इसे ही डॉपलर प्रभाव के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो हीलियोसेंट्रिक मॉडल जो है निकोलस कोपरनिकस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। निकोलस कोपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 24, किस समिति के सिफारिश पर भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना जो है RN मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। LIC की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, LIC की स्थापना जो है 1956 में हुआ था। GIC की स्थापना जो है 1972 में हुआ था। ठीक है। कहता भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना जो है 1999 में हुआ था। किसके सिफारिश पर, तो RN मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर। इसे शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं IRDA, IRDA। ठीक है, IRDA। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आते हैं। निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंधों को दर्शाता है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध को जो है फिलिप्स वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक है दोस्तों लोरेंज वक्र। लोरेंज वक्र किसको कहते हैं, कहता यह जो है जनसंख्या में आय और वितरण की असमानता को दर्शाता है। जनसंख्या में आय और वितरण की असमानता। लॉफर वक्र किसको कहते हैं दोस्तों, कहता यह सरकार द्वारा निर्धारित टैक्स दरों और उस दर से एकत्र किए गए कुल राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है। लॉफर वक्र। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं। न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। किसका है बताइएगा, तो यह जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना का सर्वोच्च प्राथमिकता थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो है काल 1997 से 2002 तक था। 1997 से 2002 तक था। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही महिला अंशदान योजना, याद रखिएगा, महिला अंशदान योजना, और जो है सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान,
ये दोनों का शुरुआत जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुआ था। बताइएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना में 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसमें जो है क्या हुआ था, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है तीव्रतर समावेशी विकास। अगर 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसमें है तीव्रतर, धारणीय और अधिक समावेशी विकास, इसका उद्देश्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आते हैं। अच्छा, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2012 से लेकर के 17 तक था, और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर के 2012 तक, 2012 तक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 की ओर। कथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो पीडीएस का संचालन जो है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अजैव निम्नीकरण वस्तु है? तो अजैव निम्नीकरण वस्तु में नाइलोन आता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सार्बिया देश की राजधानी कहाँ है? सार्बिया देश की राजधानी बेलग्रेड। ठीक है। कंपाला, कंपाला किसका राजधानी है? युगांडा की राजधानी, युगांडा का कंपाला। एक है दोस्तों लुसाका, लुसाका जो है जाम्बिया की राजधानी है। ठीक है, जाम्बिया का लुसाका। और डोडमा किसका है दोस्तों? डोडमा जो है तंजानिया का है। ठीक है, तंजानिया का राजधानी डोडमा हो जाएगा। बताइएगा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, पोलैंड की राजधानी बारसा, माली की राजधानी बमाको, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। ये सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार की बात करते हैं तो यह है पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, इसका शुरुआत जो है 2006 से किया गया था, 2006 से। बताइएगा कृषि के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिलता है? तो बोरोलॉग पुरस्कार, बोरलॉग पुरस्कार जो है कृषि के क्षेत्र में मिलता है। अच्छा, विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिलता है? कलिंग पुरस्कार। ठीक है, कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान क्षेत्र में है। और विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जो है कलिंग पुरस्कार हो गया। ठीक है, बताइएगा कबीर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में मिलता है? सामाजिक और सद्भाव के क्षेत्र में। एक है बीसी राय पुरस्कार, बीसी राय पुरस्कार, यह जो है चिकित्सा के क्षेत्र में मिलता है। ग्रेमी पुरस्कार, ग्रेमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में। भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आते हैं। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती है? तो वर्ष का सबसे लंबा दिन जो है 21 जून का होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती है। इस तिथि को ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर सबसे अधिक झुकाव होता है। अगर 22 दिसंबर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है सूर्य मकर रेखा के लंबवत होता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में दिन जो है सबसे बड़ा तथा रात जो है सबसे छोटी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी में आता है दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर। इसमें क्या होता है? दिन और रात बराबर होता है, दिन बराबर रात होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर आते हैं। कथा कौन सा सही सुलेमित है? अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही है। कदम्ब घाटी, कदम्ब घाटी कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु। एक है दोस्तों खरहाल घाटी, तो खरहाल घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जूकू घाटी, जूकू घाटी कहाँ स्थित है? नागालैंड में, जूकू घाटी नागालैंड में स्थित है। असम में कौन सा घाटी स्थित है? असम में जो है ब्रह्मपुत्रा घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी जो है असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। हम महारानी सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह नारा किस विद्रोह का है? तो यह नारा जो है पावना विद्रोह का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पावना विद्रोह की बात करते हैं दोस्तों, तो यह विद्रोह 1873 से 76 तक चला था। ठीक है, इस विद्रोह का मुख्य कारण जमींदार के द्वारा किसानों को शोषण करना था। इसमें जमींदारों ने भूमि करों को वृद्धि को अपनी जमीन से बेदखल किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 की ओर। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देवधर ट्रॉफी का संबंध जो है, देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ठीक है, क्रिकेट से, नन ऑफ दीज हो जाएगा क्रिकेट।
क्वेश्चन नंबर आते हैं। अच्छा, फुटबॉल से संबंधित कौन कौन से कप और ट्रॉफी है? तो जो हो जाएगा डीसीएम ट्रॉफी, ठीक है, डीसीएम ट्रॉफी, डूरंड कप, डूरंड कप, रॉबर्ट्स कप, ये सभी का संबंध फुटबॉल से है। अच्छा, टेनिस से संबंधित जो है, टेनिस से संबंधित डेविस कप है, डेविस कप जो है टेनिस से संबंधित है। बैडमिंटन से संबंधित नारंग कप और चड्डा कप है, नारंग कप और चड्डा कप बैडमिंटन से है। पोलो से संबंधित कौन सा कप है? एक हो जाएगा एजरा कप और क्लासिक कप, दोनों का संबंध पोलो से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक जो है महाराष्ट्र का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महाराष्ट्र में शहरी जनसंख्या जो है सबसे अधिक है। अगर दूसरा नंबर की बात करते हैं तो दूसरा नंबर में हो जाएगा उत्तर प्रदेश और तीसरा नंबर में हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की शहरीकरण दर कितना है? तो शहरीकरण दर जो है 31.16% है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आते हैं। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो है भोपाल में स्थित है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में स्थित है, करनाल जो कि हरियाणा में स्थित है, हरियाणा। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में, नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में स्थित है, ठीक है। शिमला कहाँ है? एचपी में है, हिमाचल प्रदेश है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है, भारतीय गन्ना शोध संस्थान जो है लखनऊ, लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 की ओर। भारत में साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शुरुआत जो है 1961 में हुआ था और 1965 से जो है यह पुरस्कार प्रदान किया जाने लगा। 1965 में पहली बार किनको मिला था? तो जी शंकर कुरूप को, जी शंकर कुरूप, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जी शंकर कुरूप थे। अगर पहली महिला की बात करते हैं तो पहली महिला जो है आशापूर्णा देवी, आशापूर्णा देवी, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1976 में मिला था, ठीक है। हाल फिलहाल में जो 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला था? विनोद कुमार शुक्ल को मिला था, विनोद कुमार शुक्ल को। अगर अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शुरुआत जो है 1961 में हुआ था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात करते हैं तो इसका शुरुआत 1957 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर आते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति किस सम्राट के शासन काल में हुई थी? लुई 16वां के शासनकाल में, ठीक है। फ्रांस की क्रांति जो है 1789 में लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। उस समय फ्रांस के राजा कौन थे? लुई 16वां थे। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा जो है किसकी देन है? तो याद रखिएगा फ्रांस की क्रांति का देन है। मैं ही राज्य हूं, मेरे शब्द ही कानून है, कथन किसका है दोस्तों? लुई 14वां का है, ठीक है, लुई 14वां का। बारसाई को फ्रांस की राजधानी किसने बनाया था? लुई 14वां ने ही बनाया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 की ओर। नेपोलियन ने कब स्वयं को फ्रांस के सम्राट घोषित किया था? तो फ्रांस के सम्राट जो है 1804 में घोषित किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट का जो है अन्य नाम क्या है? तो अन्य नाम जो है लिटिल कारपोरल के नाम से जानते हैं, लिटिल कारपोरल, ठीक है। आधुनिक फ्रांस के निर्माता जो है नेपोलियन को ही जाने जाते हैं। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? नेपोलियन ने कहा था। ट्रेफेलगर का युद्ध जो है कब हुआ था? अक्टूबर 1805 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और नेपोलियन का बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर आते हैं। अधिकांश हड़प्पा स्थल मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित थे? तो अधिकांश हड़प्पा स्थल जो है मात्र 2 भागों में विभाजित थे, ठीक है। पहला भाग जो है एक किला जो कि प्रशासनिक धार्मिक कार्यों के लिए था, तथा दूसरा भाग जो है निचला शहर था जो कि जिसमें व्यापार और आवास की व्यवस्था थी। बताइएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ था? 1921 में हुआ था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था, दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था।
क्वेश्चन नंबर, अब बताइएगा हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आते हैं, शायद ये डबल हो गया है, 41। वेदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है वेदों को श्रुति कहा जाता है, सही है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वैदिक ऋचाओं या फिर मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? संहिता के नाम से जानते हैं, ठीक है। वैदिक ऋचाओं और मंत्रों के संग्रह को संहिता कहते हैं। कहता है दशराग युद्ध का जो उल्लेख है, दशराग युद्ध वो जो है किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो याद रखिएगा पारुसनी या फिर रावी नदी के किनारे। यह जो है राजा सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था। चलिए बताइए किस मंडल में उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के जो है 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 42, कुषाण वंश में भीम कड़फिसेस का उत्तराधिकारी कौन था? भीम कड़फिसेस का उत्तराधिकारी कनिष्क था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भीम कड़फिसेस का उत्तराधिकारी कनिष्क था, जो कुषाण के सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में किस शासक ने मुगल वंश में झरोखा दर्शन की शुरुआत किया था? तो झरोखा दर्शन की शुरुआत जो है अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अकबर के शासनकाल की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल 1556 से 1605 तक था। 1556 से 1605। अकबर ने प्रतिदिन सुबह सुबह महल के बालकनी, जिसे झरोखा के नाम से जानते थे, आम जनता का दर्शन दे सके। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य केवल इतना ही था कि राजा और आम जनता के बीच सीधा संबंध स्थापित करना था। बताइएगा दोस्तों अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो एक था दसबंत, ठीक है, दसबंत, और एक बसावन। ये दोनों जो है अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे। 10 साला बंदोबस्त जो व्यवस्था लागू हुआ था, किसने किया था? तो अकबर के द्वारा राजा टोडरमल ने किया था, 1580 में किया था 10 साला बंदोबस्त। अकबर ने किसको जगत गुरु की उपाधि दिया था? किसको दिया था? हरिविजय सूरी को दिया था। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर आते हैं। तुकरोई का युद्ध, जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया था, कब लड़ा गया था? तुकरोई का युद्ध जो है 1575 में लड़ा गया था। अकबर और बंगाल के सल्तनत के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई और तुर्कोई को जो है बजौरा के युद्ध और मुगल मारी के नाम से भी जानते हैं। बताइएगा दोस्तों 1582 में जो है दीन इलाही धर्म का शुरुआत हुआ था, चाहे स्थापना हुआ था। 1564 की बात करते हैं तो 1564 में जाजिया कर को अकबर ने समाप्त किया था। 1564 में अकबर का अंतिम युद्ध कौन था दोस्तों? तो अकबर का अंतिम युद्ध जो है आसिरगढ़ की युद्ध था। आसिरगढ़ का युद्ध था। कब हुआ था आसिरगढ़ का युद्ध? 1601 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कमान के अधीन सेवाओं और खाली स्थान के संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के सुजाउद्दौला के। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, स्थानीय स्तर पर जनता की राजनीति शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन के प्रस्तावक कौन लाया? स्थानीय स्वशासन के प्रस्तावक जो है लॉर्ड रिपन ने लाया था। लॉर्ड रिपन की बात करते हैं दोस्तों तो इसका शासनकाल 1880 से 84 तक था। इनके शासनकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 को समाप्त किया गया था। इन्हीं के काल में जो है सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया गया था। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा ही किया गया था। प्रथम कारखाना अधिनियम जो है लॉर्ड रिपन ने ही लाया था। रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दिया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दिया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो है रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दिया था। लॉर्ड लिटन की बात करते हैं दोस्तों तो इसका शासनकाल 1876 से 1880 तक था। इनके द्वारा जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया गया था। लॉर्ड लिटन ने पारित किया था, लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त किया था।
ठीक है। इनके द्वारा जो है सिविल सेवा में प्रवेश की आयु जो है 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है, भारतीय शस्त्र अधिनियम जो कि 1878 में लॉर्ड लिट्टन ने ही पारित किया था। एक क्वेश्चन बताइएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कौन सा अखबार ने समर्थन किया था? तो पायनियर अखबार ने, ठीक है, पायनियर अखबार ने इसको समर्थन किया था। मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड लिट्टन ने किया था। अगर लॉर्ड केनिंग की बात करते हैं दोस्तों तो इसका शासनकाल 1856 से 1862 है। लॉर्ड मेयो की बात करते हैं तो इसका शासनकाल जो है 1869 से 1872 में हुआ था, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत जो है 1872 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर आते हैं। मिलान करने के लिए कह रहा है, मिलान कीजिएगा, ठीक है। ब्रह्मा समाज राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुराम और आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइएगा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन था? B.R. अम्बेडकर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा B.R. अम्बेडकर था, ठीक है। नौजवान सभा का भगत सिंह। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था, रास बिहारी बोस ने। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में जोड़ा गया है? कौन सा जोड़ा गया है बताइएगा। कहता है ग्राम पंचायत का संगठन, यह तो है ग्राम पंचायत का संगठन जो है डीपीएसपी के तहत जो है अनुच्छेद 40 के तहत जोड़ा गया है। ऐसे ग्राम पंचायत का संगठन यानी गठन की बात करेंगे तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 243 का बी हो जाएगा, ठीक है। समान नागरिक संहिता क्या हो दोस्तों? अनुच्छेद 44 हो जाएगा। अच्छा, मुफ्त कानूनी सलाह, ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है, ठीक है। मुफ्त कानूनी सलाह यह जो है अनुच्छेद 39 के क के तहत मिलता है। अनुच्छेद 39 के क में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह या फिर समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 49 की ओर। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र एक वर्ष में बुलाए जा सकते हैं? तो लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं, अनुच्छेद 85 के 1 के तहत। क्वेश्चन नंबर 50। राज्य विधानसभा के किस सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है? कौन सा है दोस्तों? तो कितना हो जाएगा? 60 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अनुच्छेद 101 के 4 के तहत, अनुच्छेद 101 के 4 के तहत संसद, ठीक है, संसद और अनुच्छेद 190 के 4 के तहत राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य को सदस्यता तब समाप्त समझी जाएगी जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन के जो है बिना आज्ञा से अनुपस्थित रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 51 की ओर। निम्नलिखित में किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, ऑप्शन नंबर सी। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ था? 2005 में हुआ था। किसकी सिफारिश पर? तो वीरप्पन मोइली की अध्यक्षता में जो है इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर आते हैं। कहता भारत के सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है? तो इसका आशय जो है इसके सभी निर्णय के साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 129 के तहत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 53 की ओर। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन की आधार क्या है? न्यायिक पुनर्वलोकन की आधार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? जापान के संविधान से, ठीक है। अब विधि का शासन कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 44।
54 अनुसूचित जाति और जनजाति एवं अन्य दुर्बल वर्गों के हितों की समृद्धि के संबंध में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 46 में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 42 में किसका उल्लेख है दोस्तों? तो प्रस्तुति सहायता के उपबंध का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 43 में किसका उल्लेख किया गया है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना। अनुच्छेद 49 में दोस्तों राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के विषय के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 55 की ओर। भारतीय संविधान सभा में सदस्यों के रूप में सरोजिनी नायडू का चयन किस निर्वाचन क्षेत्र से हुआ था? तो सरोजिनी नायडू का निर्वाचन जो है बिहार से हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? महिला सदस्यों की कुल संख्या जो है 15 थी। ठीक है, जिसमें जो सरोजिनी नायडू का निर्वाचन जो है बिहार से हुआ था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 56 की ओर से। निम्नलिखित में कौन सा भूआवेष्टित देश अफ्रीका महाद्वीप में संबंधित नहीं है? तो अफ्रीका महाद्वीप से एक अंडोरा है, बुरुंडी, लसोथो, मालवी। कौन सा हो जाएगा? अंडोरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अंडोरा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 57 की ओर। पटकाई बुम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? पटकाई बुम पहाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नागा पहाड़ी कहाँ स्थित है? नागालैंड में। नागा पहाड़ी नागालैंड में अवस्थित है। लैमडोक पहाड़ी लैमाटोल लिख देते हैं, लैमाटोल पहाड़ी। लैमाटोल पहाड़ी जो है मणिपुर में स्थित है, मणिपुर में। मिजो पहाड़ी मिजोरम में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58। खजियार झील किस राज्य में अवस्थित है? खजियार झील जो है हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कलिबेली झील कहाँ स्थित है? कलिबेली झील तमिलनाडु में। खेचियोपर्ली झील सिक्किम में स्थित है। पेरियार झील केरल में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। सांभर झील राजस्थान में। नागिन झील जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार का वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में बबूल, नीम, खैर ये सभी जो है वृक्ष पाए जाते हैं। बबूल, खजूर, नीम, खैर ये सभी जो है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन का उदाहरण है। काराकुम मरुस्थल किस देश में स्थित है? काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। ठीक है, मंगोलिया में। थार मरुस्थल भारत एंड पाकिस्तान के बीच स्थित है। डेथ वैली मरुस्थल कैलिफोर्निया में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। याद रखिएगा। आटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है। ठीक है, चिली या फिर पेरू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर आते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? किस राज्य में किया गया? बिहार में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अच्छा, इसका जो है थीम क्या है दोस्तों? इसका थीम जो है गजसिंह है। याद रखिएगा, थीम क्या है? गजसिंह है। यह जो है 7वें नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम था, 7वां संस्करण था इसका। इसमें जो टोटल 26 खेल और एक प्रदर्शनी खेल शामिल था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में प्रथम स्थान किसका रहा? तो 150 पदक के साथ जो है महाराष्ट्र का प्रथम स्थान रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र का। क्वेश्चन नंबर 62। हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी ऊर्जा सांख्यिकी भारत रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता है? किस राज्य में है? तो सबसे अधिक जो है आंध्र प्रदेश। सबसे अधिक कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63। किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु स्वर्णांध्र विजन 2047 लॉन्च किया गया है?
स्वर्णांध्र विजन 2047 जो है आंध्र प्रदेश के सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू, एन चंद्रबाबू नायडू है। क्वेश्चन नंबर 64, चर्चा में रहा CAR-T थेरेपी का संबंध किस बीमारी से है? CAR-T थेरेपी का संबंध जो है, CAR-T थेरेपी का संबंध कैंसर से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। CAR-T थेरेपी इम्यूनोथेरेपी का एक रूप है जो शरीर के कैंसर से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर आते हैं। जेड मोड़ सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया गया है? जेड मोड़ सुरंग का निर्माण जो है जम्मू कश्मीर में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस सुरंग का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका उद्घाटन जो है जनवरी 2025 में हुआ है। इसका लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई 6.5 किलोमीटर है, जो कि 8652 फीट की ऊंचाई पर निर्मित हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, भारत की मेट्रो रेल नेटवर्क की लंबाई विश्व में किस स्थान पर है? तो मेट्रो रेल नेटवर्क की लंबाई जो है विश्व में तीसरा स्थान पर है। तो तीसरा स्थान पर भारत है, तो पहला स्थान किसका है दोस्तों? पहला स्थान हो जाएगा चीन का और दूसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का हो जाएगा। ठीक है, अब मेट्रो रेल नेटवर्क की लंबाई कितना भारत में लगभग हो गया है? 1000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। भारत में जो है मेट्रो सेवा का विस्तार कब से हुआ था? तो 1984 कोलकाता से हुआ था। ठीक है, 1984 कोलकाता से। भारत में सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इसका लंबाई की बात करते हैं 335 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर आते हैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष जो है पल्ले गंगा रेड्डी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2023-24 में कितना रहा है? तो राजकोषीय घाटा 2023-24 में 5.6% रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेनेजुएला के 46वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली थी? किसने शपथ लिया था? निकोलस मादुरो। ऑप्शन नंबर सी, निकोलस मादुरो जो है वेनेजुएला का 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। वेनेजुएला की राजधानी की बात करते हैं कराकस। कौन सा है दोस्तों? कराकस। वेनेजुएला का मुद्रा क्या है? बोलीवर। वेनेजुएला का मुद्रा बोलीवर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल के खिताब की बात करते हैं तो जेनिक सिनर ने जीता है। अगर महिला एकल की बात करते हैं तो मेडिसन कीज है। ठीक है, मेडिसन कीज महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन में। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में किस देश ने सर्वाधिक धन प्रेषण प्राप्त किया है? तो सर्वाधिक धन प्रेषण प्राप्त करने वाला भारत है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वैश्विक धन प्रेषण में भारत का हिस्सेदारी जो है कितना परसेंट है? 14.3% है। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। टाइगर ट्रंप सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? टाइगर ट्रंप सैन्य अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच पहला तो हो गया टाइगर ट्रंप, दूसरा हो जाएगा युद्ध अभ्यास, तीसरा हो जाएगा ब्रज प्रहार। तो युद्धाभ्यास, ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रंप, ये तीनों जो है भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास है। बिहार के किस जिले में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर एक संगीत महाविद्यालय की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? बक्सर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है दोस्तों? यह जो है एक शहनाई वादक हैं। ठीक है, इनका जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म 1916 में हुआ था। बक्सर जिला में हुआ था। ठीक है, बिहार के बक्सर जिला में। इनको जो है 2001 में भारत रत्न और 1961 में पद्मश्री, 1968 में पद्म भूषण और 1980 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर आते हैं। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है? तो वन और वृक्षावरण का रहा है टोटल 8,27,357 किलोमीटर फैला हुआ है।
ठीक है। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार टाइटन्स स्पेस मिशन की पहली अंतरिक्ष यात्री कौन बनेगी? टाइटन्स स्पेस मिशन की पहली अंतरिक्ष यात्री जाह्नवी डांगेती बनेगा, जाह्नवी डांगेती। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।